नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिराग गुठी। मेरे साथ है हैदर भाई। हम लगातार सीरीज चला रहे हैं बिल्डर्स के खिलाफ, और जिस तरह से जो बायर्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कैसे नुकसान की भरपाई करें, कोर्ट का क्या रवैया रहेगा, सरकार का क्या रवैया रहेगा, और क्या लीगल रेमेडीज आपके पास है, इस बारे में भी हमने बात की है और वो भी उसके अंत तक आएंगे। हैदर भाई, हमने तमाम सवाल पूछे थे जो सीनियर एडवोकेट थे उनसे, वो क्या क्या सवाल थे हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ें आप लोगों ने कमेंट में पूछी हम लोगों से, कमेंट करके या मेल करके, उनको अगर उनका लबो-लबाब निकाला जाए तो 5-6 सवाल बनते हैं। जो मैंने उनसे सवाल पूछे, वो पहला ये था कि अगर कुछ पैसे हमने बिल्डर को दे दिए हैं और बाकी का अमाउंट लोन का है, और ऐसे में आपको अगर आपको फ्लैट नहीं मिलता है तो उसके लीगल राइट्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दूसरा सवाल ये पूछा कि क्या रेरा कोर्ट से फैसला जल्दी आता है। कई मामलों में देखा गया है कि कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में क्या हमारे लीगल ऑप्शन हो सकते हैं। तीसरा सवाल था कि केस काफ़ी लंबा खिंचता है, कैसे जल्द निपटारा हो मामले का, और कैसे बायर्स को फ्लैट मिल सके। चौथा सवाल था कि बिल्डर अगर फ्लैट नहीं दे पा रहा है तो वो ग्राहक को क्या क्या देने का हकदार है, मतलब ब्याज, पेनल्टी या कॉम्पनसेशन। मेंटल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में कुछ कंपनसेशन। ये सवाल था। दूसरा जो पांचवा सवाल था वो ये था कि क्या दूसरे फ्लैट देने पर बिल्डर सिर्फ पेनल्टी देने का हकदार होता है। और एक और सवाल था कि क्या अगर इन सब से भी हमें कुछ हल नहीं निकलता तो क्या हम एनसीएलटी में जा सकते हैं, एनसीएलटी में जाने का क्या प्रोसीजर होगा। तो ये सारे सवाल हमने किए एसयू अब्बास साहब से। वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, और वो इस तरह के मामले देखते रहते हैं। तो आइए पहले उन्हीं को सुन लेते हैं कि उन्होंने आपके सवालों का जवाब क्या दिया। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के यहाँ जहाँ भी जिस स्टेट में भी हो, वहाँ मैटर्स में थोड़ा डिले होता है एग्जीक्यूशन में। तो उसके लिए आपके पास रेमेडी फिर अगेन ये अवेलेबल है कि आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स जहाँ भी हैं, अब जिस स्टेट में भी हैं, वहाँ अप्रोच करें, वहाँ रिट ऑफ मैंडामस के लिए जाएं। हाई कोर्ट से एक रेमेडी आपको अवेलेबल ये है कि एक स्पीडी डिस्पोजल एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स की एक डायरेक्शन आपको मिल जाती है, और उसके तहत आपका मुकदमा पहले हो जाता है। दूसरा सवाल आपका ये है कि साहब, अगर बिल्डर मान लीजिए आपको अल्टरनेटिवली कोई फ्लैट कहीं और दे देता है, तो उस कंडीशन में भी आपको डैमेजेस मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए और पेनल्टी मिलनी चाहिए। उसके लिए भी आप हकदार हैं। ये जो क्वेश्चन आपका है, बहुत ही यूनिवर्सल सा क्वेश्चन है, जिससे कि एवरी सेकंड पर्सन जो कि बायर है फ्लैट का या प्लॉट का, इससे परेशान है आज की डेट में, बिकॉज ऑफ द रिसेशन कह लें, या बिल्डर्स की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कह लें, या कोई और रीज़न दे दें। तो आज की डेट में बायर्स के सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं कई। अगर हम शुरुआत की तौर पे देखें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, जिसके तहत कि आप कंज्यूमर फोरम्स को, डिस्ट्रिक्ट फोरम्स को, स्टेट कमीशन को या नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं। उसमें लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट फोरम को अप्रोच करते हैं तो आपकी जो फ्लैट या प्लॉट की कीमत है वो नए अमेंडमेंट के हिसाब से, जो कि 2019 में आया हुआ है, 1 करोड़ तक होनी चाहिए, और स्टेट कमीशन को अगर अप्रोच करना है विद द ओरिजिनल कंप्लेंट तो 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक, और 10 करोड़ से ऊपर अनलिमिटेड। तो आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हैं दो चीज़ों के लिए। एक कि अगर डिफिशियंसी ऑफ सर्विस है बिल्डर के पार्ट में, तो दूसरा अगर बिल्डर ने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस इस्तेमाल की है, तो इन दो चीज़ों को लेकर के आप स्टेट कंज्यूमर फोरम में, नेशनल कमीशन में या डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। इसके अलावा भी धीरे धीरे लॉ जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। रेरा एक्ट आया हुआ है 2016 में, जिसके तहत आपका रिड्रेसल थोड़ा फास्ट होता है। इसमें आप रेरा ट्राइब्यूनल जो है वहाँ अप्रोच करते हैं, बिल्डर का जो वायलेशन है टर्म्स एंड कंडीशंस का आपके साथ जो हुआ है, उसके वायलेशंस को रखते हैं सामने, तो आपको रिलीफ वहाँ मिलता है। दो ऑप्शन मिलते हैं रिलीफ के, या आप अपना पैसा रिफंड लेना चाहें तो आपको इंटरेस्ट के साथ, पेनल्टी के साथ और साथ साथ कंपनसेशन
आप अपना पैसा बिल्डर से क्लेम कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि अगर डिले है प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करने में आपको, तो इन दैट केस आप जो डिले की कॉस्ट है वो और फ्लैट या प्लॉट जो भी है उसको आप रिटेन करना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप पेनल्टी, इंटरेस्ट, डैमेजेस भी सीख कर सकते हैं। ये तो रही ट्राइब्यूनल की बात। इसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी सी आजकल ये आ रही है प्रैक्टिकली कि जब आप एग्जीक्यूशन के लिए जाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के यहाँ क्रिमिनल रेमेडी भी अवेलेबल है बिल्डर के खिलाफ। मसलन आप FIR कर सकते हैं उस बिल्डर के अगेंस्ट में, या फिर आप इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग होती है पुलिस की, जहाँ भी हो जिस स्टेट में, वहाँ भी अप्रोच कर सकते हैं एज ए कंज्यूमर कि आपके साथ चीटिंग हुई है, और उसके तहत भी कानूनी कार्रवाई होती है। वहाँ भी आप अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट कर सकते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत। अब एक कोर्ट मसलन NCLT भी है। जैसे यहाँ पर अगर लिक्विडेशन में वो बिल्डर की अगर कंपनी चली जाती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप जो IRP अपॉइंट होता है उस प्रोसीडिंग्स में बिल्डर के अगेंस्ट, तो वहाँ पर आप अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी रेमेडी एग्जॉस्ट कर सकते हैं। यहाँ एक रेजोल्यूशन प्लान मिलता है जिसमें मोरेटोरियम पीरियड होता है 180 डेज का, एंड फर्दर 90 दिन का और उसमें एक्सटेंशन होता है। इसी के दौरान CIRP का एक प्रोसेस होता है। इसके तहत IRP अपना काम करके जो भी क्रेडिटर्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ये अवेलेबल है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से जो वकील साहब हैं उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए, और ऐसे में हम जो है वो यही चाहते हैं कि फ्लैट आपको मिले, बिल्डर जो पेनल्टी लगती है वो दे, आपका नुकसान ना हो, आर्थिक रूप से किसी तरह की आपको जो है चपत ना लगे, मार ना पड़े, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही चलो सही, कम से कम आपको आपका फ्लैट मिल जाए या पैसे मिल जाए। हम सभी की यही जो है वो दुआ है। मैं आपको ये बता दूं तो ये हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट के वकील से, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से आपकी बात कराएंगे, और अब जो अगला वादा मैंने किया था वो ये था कि हम एक ऐसे बंदे से आपकी बात कराएंगे जो बायर्स और बिल्डर्स की जो बीच की जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनको वो समझते हैं, क्या बायर्स को करना चाहिए, किस तरह के बिल्डर से बचना चाहिए, और क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए अगर इन केस आपको फ्लैट हैंडओवर नहीं होता है, और किस तरह से ये चुनाव करें कि बिल्डर सही है या गलत है। तो इस बारे में भी हम आपसे एक मुलाकात कराएंगे। हमारे एक बहुत अजीज़ हैं जो इन सब चीज़ों की नॉलेज रखते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप फिर हमें कमेंट या मेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी मुहिम जारी रहेगी, हम हार मानने वालों में से नहीं हैं, और जिस तरह से हम लगातार हैदर भाई और हम इसके पीछे पड़े हैं, लगे हैं, हम बता रहे हैं किस तरह से जो नुकसान हो रहा है ये हमें पता है। देखिए 18 साल में आज एक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें कोर्ट ने ऑर्डर किया बिल्डर के खिलाफ और तमाम फैसिलिटी, वो एक अलग बात है, लंबा चलता है मामला, लेकिन अगर हम लगातार कुठाराघात करें, लगातार हम बात करें, एक राइट फोरम पर जाए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकले। तो आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नए इसी टॉपिक के साथ। माफ़ कीजिएगा, नए टॉपिक नहीं बल्कि इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।